हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आपके माह अगस्त का है। बिल्कुल पूरे 20 में से 20 अंक आपको चाहिए है भैया, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो की आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आसानी से सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हो, है ना। सोशल साइंस का आपका जो मासिक टेस्ट है अगस्त माह का, इसको पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक करके सभी क्वेश्चन को, बिल्कुल सही आंसर है ना, कोई भी आपको डाउट नहीं कराऊंगा। ओके, तो बने रहेगा। और हर एक सब्जेक्ट के मैंने आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो बिल्कुल चैनल को विजिट कीजिए और सारे वीडियोस देख लीजिए हर एक सब्जेक्ट की। ओके, तो सबसे पहले आपके क्या देगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो अल्प्स, हिमालय, एंडीज या अरावली, है ना। तो हिमालय आपको पता ही होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी है जो विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है ना। हिमालय आपको आंसर लगाना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का और 46 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आपके सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया भैया जी, रिक्त स्थान के रूप में देखिए, पहले में सांभर भर देंगे, सेकंड में महेंद्रगिरी भर देंगे, है ना। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है भैया, याद रखिएगा, सांभर झील। इसके बाद है आपकी भारत की पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, है ना। महेंद्रगिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत होता है भैया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है भाई, बिल्कुल सही बात है, सत्य रहेगा ये आपका। इसके बाद है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था, ये भी सत्य है। दोनों सत्य रहेंगे, कोई गलत नहीं है भाई, दोनों सत्य हैं। ओके, दोनों सत्य लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 4 नंबर के प्रश्न की ओर। एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, स्टेट ड्यूमा या ड्यूमा लिख सकते हैं आप, आंसर सही रहेगा आपका। लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, सन 1905 आप आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर के प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है। प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था। चलिए इसका आंसर मैं नीचे दिखाऊंगा, नीचे लिखा हुआ है संविधान सभा किसे कहते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। चलिए इन तीनों के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। नीचे बढ़ते हैं, गया है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध किन गठबंधनों के बीच हुआ था, तो जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को 2 गठबंधन में विभाजित किया गया था, ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस, है ना। इनमें इन्हें बांटा गया था, और ट्रिपल एंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये शामिल थे, और यहाँ पे अलायंस में, ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली शामिल थे। ओके, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और ये देश उसमें शामिल थे। ओके, आपका सेकंड संविधान सभा किसे कहते हैं। ओके, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। संविधान सभा वो संस्था थी, है ना, इस तरीके की संस्था थी जो भारत के संविधान की रचना के लिए स्थापित की गई थी, जिसका कार्य भारत के संविधान की रचना करना था। ओके, तो उन्होंने किया भी अपना कार्य परिपूर्ण तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना भाई, है ना। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना, धर्म यहाँ पर, यही यहाँ पे इसका अर्थ होता है। भारतीय संविधान में पुनः धर्म निरपेक्षता को परिभाषित करती है 42वें संविधान। यदि ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया गया। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है यहाँ पे भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और निष्पक्षता से कार्य करेगी। ओके, तो यही इसका मतलब है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया भाई, बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, और खूनी रविवार की घटना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपके में पूछा जाता है। ओके, तो याद रखना है आपको, इन दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, नीचे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। देखिए, ये रहेगा आपके छठे का पहले का आंसर बांगर, खादर में आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, खादर एक तरफ बांगर है। ओके, दोनों को याद रखिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, प्राचीन यानी कि जो पुरानी मिट्टी होती है भाई, जमी जमी पुरानी हो जाती है उसे बांगर कहते हैं ना। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि नई मिट्टी है भाई, नवीन मिट्टी है ना, वो तो अधिक उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है ना। इसमें जो चिकनी होती है, इसमें चिकनी होती है और कैल्शियम का अभाव होता है, परंतु इसमें कैल्शियम का आउट होता है, परंतु इसमें कंकड़ होते हैं, कंकड़ रहित पत्ती, मतलब कंकड़ युक्त मिट्टी होती है बांगर, और ये रहित होती है जो खादर है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद खूनी रविवार की घटना देख लेते हैं भाई। 1905 के रूस, है ना, रूस की जो जार सेना है उसने क्या किया था वहाँ पे, देखिए, एशिया की एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया रूस, है ना। तो पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। चैनल पर जाइए और वीडियोस देख लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।